ये वो जगह है जो खर्चों के लिस्ट में तो बस एक नाम की तरह दिखती है, लेकिन इसका दावा बहुत बड़ा है। माना जाता है कि यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। एक ऐसी बनावट जो दुनिया के कई मशहूर हेरिटेज साइट्स को टक्कर दे सकती है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, एक सवाल, ये स्तूप आखिर होता क्या है? आसान भाषा में कहें तो ये गुंबद के आकार का एक ढांचा होता है। बौद्ध धर्म में ये एक बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है जो शांति और ज्ञान का प्रतीक है। तो केसरिया की जो कहानी है ना, वो सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं है। ये तो असल में वक्त का एक लंबा सफर है। माना जाता है कि इसकी जड़ें सीधी भगवान बुद्ध से जुड़ी हैं। कहते हैं कि अपनी आखिरी यात्रा के दौरान यहीं पर उन्होंने अपना भिक्षा पात्र यानी भिक्षा मांगने वाला कटोरा अपने अनुयायियों को दिया था। ये उनके महापरिनिर्वाण मतलब उनके दुनिया से विदा लेने से ठीक पहले का एक बहुत ही भावुक पल था। और ये जो टाइमलाइन है ये बहुत दिलचस्प है। ये स्मारक की पूरी जिंदगी की कहानी बताती है। बुद्ध के समय से इसकी पवित्र शुरुआत हुई, फिर मौर्य सम्राट अशोक ने इसका पहला निर्माण शुरू करवाया। गुप्त और पाल वंश के राजाओं ने इसे और भी बड़ा और सुंदर बनाया। 7वीं सदी में चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी इसका जिक्र किया। फिर सदियों तक ये गुमनाम रहा, जब तक कि 1814 में एक ब्रिटिश अफसर ने इसे फिर से खोज नहीं लिया। और फिर 1998 में एएसआई की खुदाई से इसकी असली भव्यता दुनिया के सामने आई। लेकिन बात सिर्फ इतिहास की नहीं है। ये स्मारक अपने आप में आर्किटेक्चर का एक बेजोड़ नमूना है, जो बताता है कि इसे बनाने वाले कितने जीनियस थे। इसका आकार कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये करीब 104 फीट ऊंचा और 400 फीट चौड़ा है। इतना विशाल कि इसकी तुलना अक्सर इंडोनेशिया के मशहूर बोरोबुदुर स्तूप से की जाती है। इसकी बनावट भी कमाल की है। इसमें एक के ऊपर एक कुल 6 परतें या कहिए चबूतरे हैं। सबसे नीचे एक बहुत बड़ा गोलाकार बेस है। फिर जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पूजा के लिए बने कमरों की संख्या एक खास पैटर्न में कम होती जाती है। हर कमरे में ध्यान की मुद्रा में बुद्ध की एक आदमकद मूर्ति है। दीवारों पर गुप्त काल की खूबसूरत नक्काशी और डिजाइन्स हैं। और सबसे ऊपर एक बड़ा सा ड्रम हुआ करता था जो अब वक्त के साथ खो गया है। और जब यहाँ खुदाई हुई तो कई हैरान करने वाली चीजें मिली, जैसे कि चबूतरों पर प्लास्टर से बनी बुद्ध की मूर्तियां, दीवारों पर चूने के प्लास्टर और लाल सफेद रंग के निशान, और फर्श बनाने की एक खास तकनीक। कहीं कहीं तो सजावटी ताकों में शेर की आकृतियां भी मिली हैं। ये सब हमें उस दौर के कारीगरों की कमाल की स्किल के बारे में बताते हैं। तो चलिए अब कहानी को वहीं वापस लाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ये सब उस सरकारी रिपोर्ट और फंडिंग के आंकड़ों से कैसे जुड़ता है? देखिए, यही सबसे जरूरी बात है। अब वो जो रिपोर्ट के नंबर थे, वो सिर्फ नंबर नहीं रह जाते। वो असल में इस शानदार धरोहर को बचाने के लिए जमीन पर हो रहे काम में बदल जाते हैं। वो बन जाते हैं वो संसाधन जिनसे इतिहास के इस बेशकीमती हिस्से को बचाया जा रहा है। ये टेबल उसी रिपोर्ट से ली गई है और ये साफ साफ दिखाती है कि केसरिया स्तूप पर अलग अलग सालों में कितना पैसा खर्च हुआ। कभी ढांचे की मरम्मत के लिए, तो कभी नई खुदाई के लिए, और कभी यहां आने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम अपने अतीत को बचाने के लिए इतना निवेश कर रहे हैं, तो न जाने ऐसे और कितने ऐतिहासिक खजाने होंगे जो बस खोजे जाने का और अपनी कहानी